इसराइल की जो पॉलिसीज परसू की गई हैं जिस किस्म की, चाहे वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बुरी हो अमेरिका की और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, चाहे वो उनकी फॉरेन पॉलिसी गोल्स में भी रुकावट बनती है। क्योंकि इसराइल ने 50-60 साल बहुत एक्सप्लॉइट किया है कि यार जो रास्ता है ना वाशिंगटन का, वो टेल अवीव के थ्रू जाता है। इस फैक्टर को और लॉबिंग के अंदर इजरायली लॉबी ने अपने आप को बहुत इन्वॉल्व किया है दूसरे मुल्कों की कामों को भी चलाने के लिए। तो वो इसराइल को एक पार्ट एंड पार्सल समझा जाता था अमेरिकन डोमिनेंस का, और ये समझा जाता था कि जो इसराइल से बना कर रखेगा वो अमेरिका से भी अपनी बहाल रखेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम जो है वो मजबूरी के तहत आपको नजर आता है कि अपने आप को डिकपल करने की कोशिश कर रही है। इवन यूके की तरफ से अब प्रेशर आ रहा है। स्पेन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जेनोसाइड को। इटली में प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को बिठा के बेइज्जती की जा रही थी बाकी एमपीज की तरफ से कि आप जो है वो कवर दे रही हैं इसराइल की जेनोसाइड को। वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के चेंजिंग ट्रेंड्स किसी मॉरल रीजन से नहीं, ये बात भी याद रखिएगा, ये भी पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन से हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने इस चीज का फायदा जरूर उठाना है। हमने खामोश मूमिया बन के यहाँ पे बुत बन के नहीं बैठे रहना। हमने इसका फायदा उठाते हुए जो नई अलाइनिंग एक्सिस बन रही हैं, जिस तरह के चीन का एक्सेस है पोटेंशियली हमारे लिए, उसका बेनिफिट लेते हुए अपने मुसलमान भाइयों की और बहनों की बाजियाबी के लिए काम करना है।